हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तवा है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ की, ठीक है, एंड उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ग्रोथ, कोई भी चीज ग्रो करने का क्या मतलब हो सकता है। कई फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो अपना नंबर, सेल की अगर बात करें तो सेल की ग्रोथ आप किन टर्म्स में बोलेंगे, या तो उसकी साइज बड़ी हो रही हो, है ना, या उसका नंबर बड़ा हो रहा हो। ठीक है, एक सेल है वो डिवाइड कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, तो वो अपना नंबर बढ़ा रही है, या फिर वो लंबी हो रही है, लॉन्गेट कर रही है, अपना एरिया बढ़ा रही है। तो दोनों ही केस में उसको आप कहेंगे कि वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट भी तो सेल से ही बना हुआ होता है ना, तो प्लांट की ग्रोथ भी हम सेल की ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे कुछ यहाँ पे बहुत बेसिक सा लेक्चर है ये, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, तो आराम से बस बैठ के सुनते चलो। हम आगे के लेक्चर्स में और डिटेल में जाएंगे, कवर हमको सब करना है, इसलिए ये लेक्चर आप सुनते रहो, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अच्छा, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, कुछ समझाना ही नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ और देखना, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। हमारी बात कर लो, ठीक, हम आज की डेट में जितने लंबे हो गए हैं, तो हम क्या वापस छोटे हो जाएंगे हाइट में? ऐसा तो होता नहीं कि हम चाहें कि कल से हम छोटा होना शुरू होंगे, ऐसे तो होता नहीं है ना। क्योंकि ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ठीक, इवन एक सेल भी बड़ी हो गई, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वापस छोटी हो जाएगी कुछ दिन बाद, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक, अच्छा, अब बात आती है जो ग्रोथ है, दैट इज अकम्पनीड, ग्रो कर रही है कोई भी चीज तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी की कॉस्ट पे क्या क्या चीजें होंगी, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिक क्या क्या हो सकते हैं, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। आपने देखा कि सेल ग्रो कर रही है तो रेस्पिरेशन भी होगा, रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और ग्रो कर रहा है तो उसके लिए उसको अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी चाहिए होंगे। और ये सब का देखा आपने कैसे बनता है, बाई दी सिंथेसिस का मतलब एनाबॉलिक, और टूटने का, ब्रेक डाउन का कैटाबॉलिक। ऐसे करके याद रखो तो चीजें याद रहेंगी। ठीक, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ। कॉमन सेंस। प्लांट ग्रोथ और एक एनिमल की ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क क्या होगा, कि प्लांट जो है इट रिटेन्स द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। हमारे केस में क्या होता है, आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, घर में बड़े लोग होंगे, आप भी बड़े हो गए हो, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी लाइफ टाइम हमारी हाइट बढ़ती चली जाती है, और जो एक 50 साल का एक इंसान होगा वो होगा 7 फीट का, 60 साल का इंसान होगा 8 फीट का। ऐसा तो होता नहीं। एक सर्टेन एज के बाद ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा बनी रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स में एक मेरिस्टेम होते हैं जहां हमेशा सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहता है, और कई जगह कहाँ कहाँ है अभी आपको डिस्कस करेंगे हम। तो प्लांट्स में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट हैं जिसमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है। ठीक, तो इसी कारण से मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिचुएट। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि तुम देख रहे हो कि लगातार नई सेल्स बनती जा रही हैं, तो कुछ सेल्स होंगी जो पुरानी हो गई, है ना। नई सेल्स अगर बन रही हैं तो पुरानी को वो पुश करता चला जाएगा। एक रीजन है मेरिस्टम, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं, वहां पे सेल्स लगातार बनती चली जा रही हैं। तो जो सेल्स मान लो आज से 1 हफ्ता पहले बनी थी, तो वो तो पुरानी हो गई होंगी ना, तो उन सेल्स का क्या होगा
ये क्या है, ये इंटीरियर की तरफ चले जाती हैं, ठीक है, एंड दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक, और ये होती है मेन जो प्लांट की बॉडी बनाती है, ठीक। इसमें बाद में आप देखेंगे कि ये क्या मैकेनिकल सपोर्ट हो गई, रिजिडिटी हो गई प्लांट को, तो पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी जो है वो ये सेल्स बनाएंगी, और नई सेल्स जो है वो लगातार बनती चली जाएंगी, ठीक। सो दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन यानी कि ओपन क्या, जो खुला हुआ है, तो आप देखें कि लगातार नई सेल्स बनती जा रही हैं, पुरानी जो है प्लांट की बॉडी में ऐड होती चली जा रही हैं, ठीक है। अब देखो इधर प्लांट में देखोगे तो शूट का पार्ट होता है जो आपको जमीन से ऊपर दिखता है, रूट होती है जो जमीन से नीचे होता है, तो शूट में भी आप एक एपिकल मेरिस्टेम, तो ये लगातार यहां से ग्रोथ होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, प्लांट बड़ा होता चला जाएगा, और रूट जो मेरिस्टेम है वहां से भी इधर ग्रोथ होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड से इस एंड और इस एंड ग्रोथ हो रही है। तो मान लो एक पेड़ है, आपने यहाँ पे कीला ठोक दिया, उसके एक कीला ठोका हुआ है, आप 1 साल बाद आते हैं तो क्या कीला ऊपर चला जाएगा? नहीं, कीला तो, क्योंकि ग्रोथ तो यहाँ इस एंड पे हो रही है ना, तो ये जमीन है अगर, तो इस जमीन से कीले की जो हाइट होगी वो तो ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि एज पे, एंड पे जो है वो ग्रोथ हो रही है, ठीक। अब रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, आपको ये बता ही दिया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन। अब इधर बढ़ती जा रही हैं सेल्स, तो ऐसे करते 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 इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, देखो प्लांट की हाइट अब ये हो गई है ना, तो प्लांट के इलोंगेशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। और इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं, इलोंगेशन में जो हेल्प कर रही हैं, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक। अब तुम देखोगे कुछ होते हैं जो डाइकॉट्स, जिसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, या जिम्नोस्पर्म्स, इसमें क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम्स। ये तो तुमने देखा एजेस पे हैं जो इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, लैटरल मतलब अगर इस साइड पे कोई मेरिस्टेम तो प्लांट को मोटा कर देगा, है ना, सीधी सी बात है। तो वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ, इसमें डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। इससे क्या होगा, गर्थ, प्लांट का डायमीटर जो है, इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, जो गर्थ बढ़ा रहा है, और जो हाइट बढ़ा रहा है वो प्राइमरी ग्रोथ में आ गया, ठीक। अब हमको मेजर करना है, मान लो ग्रोथ, तो ग्रोथ को मेजर किन टर्म्स में, किन पैरामीटर्स में किया जा सकता है? बहुत सिंपल सी चीज है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट हो गया, ड्राई वेट हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और सेल नंबर हो गया। ये सारी की सारी चीज जो तुम देख रहे हो क्या है, प्लांट की ग्रोथ ही तो बता रही है। अगर उसका वेट बढ़ रहा है यानी कि उसमें नई नई चीजें ऐड हो रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, हम जब 5 साल के थे तब हमारा वेट और आज की डेट में हमारे वेट में फर्क है ना, वेट ऐड हुआ, ठीक। तो उस बेसिस पे भी हम बता सकते हैं हमारी हाइट हो गई, ठीक। हमारा वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम भी तो अलग होगा ना, आज से जब हम 5 साल के थे और आज की डेट में, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो कि मेज रूट के एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम मतलब ऊपर वाला, शूट वाला, कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, ठीक है। वेयर एज इन वाटरमेलन इट में इंक्रीज, यहां देखो नई सेल्स बन रही हैं, यहां सेल्स की साइज बढ़ रही है अप टू 3,50,000 टाइम्स, ठीक। अब तुमने देखा पहले वाले में जो इंक्रीज है, जो ग्रोथ हो रही है, दैट इज इन सेल नंबर, ठीक, और दूसरे वाले में साइज ऑफ द सेल, ठीक। ऐसे ही एक पॉलन ग्रेन का एग्जांपल, पॉलन ट्यूब का एग्जांपल ले लो, तो पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ एंड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ रटना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना। एक बार सिंपल समझ जाओगे कहानी क्या है, कि जो एंड्स पे हैं प्लांट के, टर्मिनल एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम पे, ठीक है, वो क्या हो गए, उसकी इलोंगेशन में हेल्प करेगा, और जो साइड में आ गए, लैटरल आ गए, वो उसकी गर्थ मोटाई में करेगा, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी ग्रोथ होगी जो इलोंगेशन कर रहा है, और जो डायमीटर बढ़ा रहा है, गर्थ बढ़ा रहा है, वो सेकेंडरी होगी, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या होती हैं ये सब चीज़ें, ग्रोथ कैसे होती हैं, कैसे मेजर किया जाता है, किन पैरामीटर्स में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू।